जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे और एक बार फिर से जय श्री श्याम का नारा लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम प्यारे की जय। बोलो लख दातार की जय। बोलो खाटू नरेश धाम की जय। तो आज मैं आपको अपने ही बारे में एक बात बताने वाली हूँ कि मुझे श्याम लगन, श्याम धुन कैसे लगी। तो बात एक बार की है कि मैं श्याम बाबा के जागरण में गई हुई थी अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही जिसे कहते हैं बड़ा जागरण श्याम बाबा का वहाँ पर हो रहा था। एक बनिया फैमिली थी, उन लोगों ने इस जागरण को कराया था अपने नए मकान की खुशी में। और बहुत ही अच्छा जागरण वहाँ चल रहा था। बहुत बड़ी ही झांकी श्याम बाबा की सामने लगी हुई थी और बहुत अच्छे फूलों से, खुशबूदार फूलों से श्याम बाबा का श्रृंगार हो रखा था। अब हम सब वहाँ पे जागरण में बैठ गए और एक से बढ़कर एक श्याम बाबा के बहुत अच्छे अच्छे भजन वहाँ पर गाए जा रहे थे। बहुत ही अच्छे कि दिल को छू जाने वाले भजन जो है वहाँ गाए जा रहे थे। तालियों की गूंज से, जयकारों की गूंज से वो पंडाल पूरा ही सुशोभित हो रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये लगा लीजिए कि जल्दी से तो उठने का वहाँ से मन ना करे कि श्याम बाबा की धुन में सभी इसी तरह से खोए हुए थे कि बस समझो जैसे खुद ब खुद श्याम बाबा वहाँ पर आ रखे हों, ऐसा महसूस हो रहा था। तालियों की गूंज से बहुत ही दिल को इतना सुकून मिल रहा था कि बहुत दिल को शांति मिल रही थी और शांति का अनुभव हो रहा था। वहाँ तालियाँ मैं भी बहुत ही ये लगा लीजिए कि ज़ोर से ही बजा रही थी। इतनी लगन लग गई ताली बजाते बजाते, हर भजन दिल को छू रहा था। अब ताली बजाते बजाते अंदर से ही ऐसी आवाज़ आ रही, ऐसा आभास हो रहा जैसे बाबा बिल्कुल सामने ही आके खड़े हो गए हों और बहुत ही अच्छा लग रहा था। श्याम बाबा की ऐसी धुन लग गई कि बस कुछ इधर उधर देखने को मन ही नहीं कर रहा था। अब क्या था कि जब जागरण ख़त्म हुआ हम लोग अपने घर आ गए तो उस समय भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी हम लोग जागरण में ही हों। आने के कुछ समय बाद जन्माष्टमी पड़ी। जन्माष्टमी जब आई तो ऐसे ही हम लोग मार्केट खरीदने कुछ गए तो वहाँ देखा लड्डू गोपाल जी। तो लड्डू गोपाल जी, अब वही जागरण मन में इस तरह से बैठ चुका था। तो पहले मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं थे। उस जागरण में आने के बाद से ऐसा आभास हुआ कि ठाकुर जी को अपने घर ले चलूं। बस एकदम से अचानक से मन बना और मैं अपने माधव को घर ले आई। घर लाने के बाद फिर मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ऑलरेडी 3 बच्चे मेरे थे। 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। बेटा मेरा 10 साल का हो चुका था और मैं उन ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती थी। और क्या हुआ कि एक बार मुझको फिर से जो है एक बेटा और हुआ। तो ठाकुर जी देखिए मेरे घर आए एक मूर्ति के रूप में, और सच में ही उनमें प्राण आ गए कि एक बेटा और हो गया मुझे। तो देखिए आप, ये अनुभव कितना अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच्चाई है ये श्याम बाबा की। उस जागरण से मुझे ऐसी लगन लग गई थी प्रभु की कि मैं एक लड्डू गोपाल जी जब लाई, उसके बाद दूसरे, फिर तीसरे, और सचमुच में आज हंसते खेलते ठाकुर जी मेरे घर में हैं। एक बेटा है मुझे, आज वो 1 साल का हो चुका है। और ये सब लगन लगने के बाद ही हुआ जब मैं ठाकुर जी में खो गई और ठाकुर जी जो है मुझसे अपनी जो सेवा है, अर्चना भाव है, वो कराने लगे और खुश हुए। सच में मेरे घर में, मेरे पास वो एक बालक का रूप लेकर के हकीकत में ही आज मेरे आंगन में खेलते हैं। और जो मेरा छोटे वाला बेटा है तो वो भी ठाकुर जी को काफ़ी देखता है, उन्हें छूता है और बहुत हंसता है। जब भी मैं पूजा कर रही होती हूँ तो वो अब सो रहा हो तो उठ जाता है और उसे ठाकुर जी को देखना, निहारना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही खुश होता है उन्हें देख करके और छूता है उनको, उनका प्रसाद खाता है, बहुत ही खुश हो जाता है। और हकीकत में मेरा जो छोटे वाला बेटा है सच में ही ठाकुर जी का रूप है और बहुत ही जो है मैं उसको प्यार करती हूँ। और अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू माधव केशव को भी मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ।
तो ऐसी लगन मुझे अपने श्याम प्रभु जी से लग गई थी। और लगन लगने के बाद देखिए चमत्कार ठाकुर जी का। तो भक्तों, मैं आपसे यही कहती हूँ और बार बार हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने श्याम प्रभु जी से लगन लगाइए और सच्चा प्रेम उनसे कीजिए, तो ठाकुर जी अवश्य ही आपको अपना आशीर्वाद देंगे और आपके ऊपर पूरा ही अपना आनंदमय आशीर्वाद बनाए रखेंगे, जिस तरह से सभी भक्तों पे बनाए रखा। तो भक्तों, एक बार फिर से बोलते हैं जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे आप सभी भक्तों को।